आज प्रदेश सरकार जो है वो कांगड़ा जिला के दौरे पर पहुंची और वो भी 9 दिन के लिए। लेकिन आज जो माहौल है धर्मशाला का, प्रदेश की उस दूसरी राजधानी का जो माहौल है, जो कागजों में कई कुछ बनती रही है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने इसे आधिकारिक तौर पर द सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश का दर्जा दिया था। लेकिन जिस तरह से वीरभद्र सिंह इस दुनिया में खो गए, उसी तरह से आज वो दर्जा भी खो चुका है। अब नया निज़ाम है, सारी चीज़ें नई हैं। तो आज मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला पहुंचे, वो भी 9 दिन के प्रवास पर। तो आज धर्मशाला में एक ऐसा माहौल बना जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ तो होगा जो कि अलग होगा। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसमें मैं जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत इस थोड़ी सी अलग तरीके से करना चाहूँगा। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू मेरा अभिवादन स्वीकार करें और कांगड़ा जिला के समेत प्रदेश की जो अफसरशाही है वो मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। अब आप पूछेंगे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए अभिवादन क्यों और अफसरशाही के तबके के लिए दंडवत प्रणाम क्यों? सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए अभिवादन शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो यहाँ पर पहली बार आए हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद एक लंबे अरसे के लिए, एक लंबे वक्त के लिए, 9 दिनों के लिए। और आज जो कुछ कांगड़ा के जो जिला हेडक्वार्टर है धर्मशाला, जो यहाँ पे हुआ वो बहुत ही अलग था। सुखविंदर सिंह सुक्खू की आज नीयत सब कुछ साफ दिखा, नीयत भी बिल्कुल साफ दिखी। लेकिन जो अफसरशाही की नीयत है उस पर ज़रूर सवाल खड़े हो गए, और वो कुछ इस वजह से हुए जो कि हम अब आपको आगे वाले जो क्लिप्स हैं, जो आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में जब हम आपको बताएंगे तो शायद आप भी कहेंगे कि धन्य है अफसरशाही, और आप भी शायद इनको दंडवत करने पर उसी तरह से मजबूर हो जाएं जिस तरह से मैं खुद को मजबूर महसूस कर रहा हूं कि मैं कांगड़ा की अफसरशाही को, प्रदेश की जो अफसरशाही है, उसे दंडवत प्रणाम करूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना वही टारगेट आज कांगड़ा के अफसरों के साथ साझा किया जिसका उन्होंने सरकार में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ऐलान किया था, यानी कांगड़ा को एक टूरिस्ट कैपिटल के रूप में उभारने का। अफसरों ने भी उन्हें खूब सलाहें दी, खूब सारी बातें कही, लेकिन कई जगह कुछ सवाल ऐसे खड़े हो गए जिसके कटघरे में अफसरशाही खड़ी नजर आती है। के बाद कांगड़ा की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी, ये हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है। कांगड़ा को हवाई सेवाओं के जरिए से एक नया प्रारूप देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही कहा कि वह कांगड़ा में हवाई सेवाओं के विस्तार के प्रति गंभीर है। उन्होंने एक बात कही और वो बात थी हेलीपोर्ट से जुड़ी हुई। हेलीपोर्ट यानी हवाई अड्डे की तरह, एयरपोर्ट की तरह छोटे छोटे इनके हवाई अड्डे। इसके बाद हमने कांगड़ा में 3 हेलीपोर्ट्स बनाने का निर्णय किया है। पहला हेलीपोर्ट हमारा रक्कड़ धर्मशाला में बन रहा है। दूसरा हेलीपोर्ट के साथ हैंगर का मतलब होता है कि वहाँ 3-4 हेलीकॉप्टर इकट्ठे खड़े हो सकते हैं और वहाँ से ट्रांस हेली टैक्सी शुरू की जा सकती है। जैसे पालमपुर से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, धर्मशाला से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है। इस दृष्टिकोण से इन हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इनकी दोनों की डीपीआर के लिए जो पवन हंस कंपनी है, उस पवन हंस कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो साइट का विजिट करके चली गई है। इसी की तरह हमने अपने रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ज्वालामुखी में भी एक हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय किया है, ताकि चिंतपूर्णी, चामुंडा और जितने भी हमारे रिलीजन से जुड़े हुए टूरिस्ट स्पॉट्स है उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ा जाए। तो मुख्यमंत्री ने वही कहना था जिसका खाका एक तरह से अफसरों ने तैयार करके रखा होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो कहीं भी जाए और उसको ज़मीनी
स्तर पर उसको खंगाल सके। अफसरों ने कुछ ऐसी सलाहें दी जो कि हवाई ही नजर आई। अफसरों ने कहा कि 3 हेलीपोर्ट्स कांगड़ा में बनाए जाएंगे, 3 हेलीपोर्ट। एक रक्कड़ जो कि धर्मशाला के साथ लगता गांव है। अब इन भले मानुष अफसरों से कोई पूछे कि उस हेलीपोर्ट का काम तो बीती सरकार के वक्त में ही चला हुआ था, तो ये फिर नया कैसे हुआ। उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त बात जो अफसरों ने बताई होगी, उसके मुताबिक ये ऐलान सामने आया कि एक ज्वालामुखी में एक हेलीपोर्ट बनेगा और एक हेलीपोर्ट पर तो बाकायदा हैंगर्स भी बनेंगे जहां पर एक ही वक्त में 3 या 4 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो खड़े रहेंगे। और इसको टूरिज्म जो एक टेम्पल टूरिज्म है उसके साथ जोड़ा जाएगा। अगर किसी और को भी कहीं जाने के लिए हेली टैक्सी की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से ले लें। सवाल उठता है कि क्या अफसरशाही ने अब तक के हेलीपोर्ट्स को लेकर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ज़मीनी सच देखा है जो ऐसा संभव हो पाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में के बीच में ये भी कहा कि आने वाले दौर में ये तस्वीर है जो साफ हो जाएगी जब लोगों को लगेगा कि उनकी सरकार जो कर रही है वो हो सकता था। कांगड़ा की बात करूं तो अभी तक यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, गग्गल एयरपोर्ट। वहां पर कितनी टैक्सी लगी, या जो सबसे पहले तो मेरा एक सवाल सरकार के साथ ये भी रहेगा कि हेली टैक्सी जिसका जन्म बीती सरकार में जयराम ठाकुर के ऐलान के साथ हुआ था, वो उसका सक्सेस रेट क्या है। वो कितनी सी उड़ानें जो है उसकी भर भर के आ रही है, कितनी सा टूरिस्ट जो है वो हेली टैक्सी के जरिए ट्रेवल कर रहा है। अफसरशाही एक चीज का जवाब दे। आपने क्या ये सर्वे किया कि कितनी सा जो टूरिस्ट है, कितना सा ऐसा टूरिस्ट है जो यहाँ पे आएगा और हेली टैक्सी का उपयोग करेगा। हवाई क्षेत्र में हवाई बातें शोभा नहीं देती। जनता से जुड़े सपने हैं तो जनता को भी आपको तोड़ना पड़ेगा, जनता के जो उसका वजूद है उसको भी देखना पड़ेगा। इसके बाद अफसरों की दूसरी राय बहुत जबरदस्त थी। उसमें इन्होंने क्या क्या राय दी मुख्यमंत्री महोदय को, वो आप मुख्यमंत्री के जुबानी खुद ही सुन लीजिए। जैसे कि डेस्टिनेशन मैरिज का टूरिज्म में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर्स हमारा यहाँ बन रहा है, वेलनेस सेंटर बन रहा है, और सब प्रकार से टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देना है उस बारे में आज मेन एजेंडा ये था। देखा अधिकारियों का दिखाया हुआ सपना आपने। डेस्टिनेशन मैरिज, इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल्स, कोई दो राय नहीं है कि इसकी संभावनाएं हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका फायदा किसको होगा, सवाल चुभता जरूर है। लेकिन जो सलाहें आप दे रहे हैं, जो रोड मैप आप सरकार को बता रहे हैं, वो ग्राउंड पे कितना सफल है। आज तक धर्मशाला में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते दौर में कुछ एक समारोह ऐसे हुए हैं जिनमें इस बात की जरूरत महसूस हुई थी कि धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन हॉल्स की जरूरत है। लेकिन किस सेक्टर में? अगर आप ये ढांचा तैयार करके दे रहे हो तो इसमें आम जनता की सहभागिता क्या रहेगी। इसके बाद धर्मशाला में टूरिस्ट एक्टिविटी के मामले में एक बात और अफसरों ने जो बताई हुई थी, जो डिस्कशन हुई थी बैठक के अंदर, उसका खाका भी रखा। आइस स्केटिंग रिंग, रोलर स्केटिंग रिंग, रोलर स्केटिंग रिंग से मैं सहमत हूं। अगर आर्टिफिशियल आइस स्केटिंग रिंग की बात भी कर रहे हैं तो उसका सक्सेस रेट क्या रहेगा। आइस स्केटिंग रिंक बने, रोलर स्केटिंग रिंक बने, और इस दृष्टिकोण से धर्मशाला में जगह का चयन कर लिया गया है, और थोड़ा सा और भी उसके साथ जो और जगह है उसको भी ले लिया गया है। अफसरों ने जो राय देनी थी वो दे दी। अब आप देखिए कि धर्मशाला के पहाड़ों में कितनी सी बर्फ आजकल गिरती है,
और किस जो स्नो लाइन है वो स्नो लाइन कहाँ पे है, क्या उस स्नो लाइन पर जाकर आइस स्केटिंग ना पाएंगे? अगर बन भी गया, बना भी दिया, त्रिउंड के थोड़ा सा ऊपर जाके भी बना दिया, तो वहां के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था क्या रहेगी? और उस आइस स्केटिंग रिंग में बर्फ कितने वक्त तक नेचुरल तौर पे जमी रहेगी? अगर आप निचले इलाके में, धर्मशाला के तराई वाले इलाके में, थोड़ा सा तराई में आ जाएं, वहां पर अगर आप आइस स्केटिंग रिंग बनाते हैं तो वो आर्टिफिशियल आइस स्केटिंग रिंग है वो ही रहेगा, उसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी? लेकिन नहीं, एक सपना आम आदमी को दिखाने के साथ साथ सरकार को भी दिखा दिया, यहां तक बता दिया गया कि इसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई। अरे आप बताइए, कौन सी जगह कहां पे चिन्हित की है आपने? कम से कम वहां के आसपास लोग के जो लोग हैं उनको तो एक उम्मीद हो जाए कि ये रोजगार हमें यहाँ पे मिलेगा। इसी बैठक के दौरान जो चर्चा हुई थी उसकी बात मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी लेक तैयार करने की रूपरेखा पर काम कर रहे हैं जो कि 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। एक लंबी लेक बनाने का सुझाव भी आया है कि 2-3 किलोमीटर की एक लेक बननी चाहिए। उसके लिए मैंने स्टडी का डायरेक्शन यहाँ अधिकारियों को दी है और इस दृष्टि से हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस भली मानुष टाइप जो अफसरशाही है, इससे एक सवाल और रहेगा कि भैया आप मुख्यमंत्री को तो बता देते हैं कि आप 2 से 3 किलोमीटर तक की लंबी एक लेक का बना देंगे। डल लेक कितने सालों से सूखी हुई है, उसका हल निकला कोई आप लोगों से? वो तो चंद मीटर की एक लेक है, धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई लेक है, उसमें पानी ठहरता नहीं। किन वजहों से वो रिसाव हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो आज तक आपसे पता नहीं लगा। लाखों रुपए का बजट उस गाद में छुप गया है आज की डेट में, करोड़ों रुपए का बजट डल लेक में, उसका तो कोई संवर्धन आपसे हुआ नहीं, उसका जीर्णोद्धार तो आपसे हुआ नहीं। फिर आपने ये 2 से 3 किलोमीटर की जो एक लेक है उसका हवाला मुख्यमंत्री को क्यों दिया? गोल्फ कोर्स एक है यहाँ पे योल के पास, आर्मी का है, उसके लिए भी शायद लैंड चिन्हित हो गई होगी। आपने बता दिया होगा माननीय मुख्यमंत्री को कि वहां पे लैंड चिन्हित हो चुकी है। जरा उसका खाका भी बता दीजिए कि वहां पे किस तरह की लैंड आपने चिन्हित की है। लेकिन नहीं, क्योंकि सारी कागजी चीजें हैं। गोल्फ कोर्स बने उस दृष्टि से हमने कार्य कर रहे हैं। गोल्फ कोर्स में कितने होल का बनना है, उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमने कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया है। अफसर हमेशा अफसर रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारें आती जाती रहती हैं, आज कांग्रेस की है, कल को किसी और की होगी, परसों को किसी और की होगी। लेकिन अफसरों को यह समझना चाहिए कि आम आदमी ने इसी धरा पे रहना है, इसी जमीन पे रहना है। आप खाका तैयार कर रहे हैं, खाका तैयार कीजिए, लेकिन उसके लिए मजबूत वजहें भी आपको देनी होंगी। हवाई खेल जिसका जिक्र आज की डेट में सियासत में हो रहा है, क्या वो हवाई ही नहीं है? इस पत्रकार वार्ता में एक बहुत अजीब सा माहौल उस वक्त बना जब माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कांगड़ा में पहली बार 3000 करोड़ रुपए जो हैं वो टूरिज्म के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, और ये आजादी के बाद 75 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है। कोई दो राय नहीं, हो रहा है। पहली बार ऐसा होगा कि 3000 करोड़ रुपए की टूरिज्म में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में खर्च किए जाएंगे। ये 75 साल की आजादी के बाद पहला ऐसा होगा जहाँ इतना 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ये तो वही बात होगी जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि 75 सालों में तो हुआ ही कुछ नहीं, लेकिन कांगड़ा में होने की जरूरत है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह की योजनाओं का खाका आप हर स्तर पर हवाई 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 करे जा रहे हैं, उस तरीके से नहीं हो सकता। हवाई से याद आया हवाई अड्डा गग्गल, वहां पर ऐसा एक विजन मुख्यमंत्री के सामने रखा गया कि वो ये कहने पर मजबूर होते नजर आए कि अगर कल को अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका निर्माण
करने से अगर हाथ पीछे खींच लेती है तो हम प्राइवेट बिल्डर्स को आगे लाएंगे। और हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लैंड जो है वो जल्दी से जल्दी एक्वायर कर ली जाए, और उसी के साथ हमारा अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है अच्छी बात है, नहीं तो हम उसके लिए प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि ये सलाह भी आप अफसरों ने ही दी होगी। ये कोई फ्लैट बनना है क्या? आज तक के जितने एयरपोर्ट हैं उसमें से मैक्सिमम एयरपोर्ट ऐसे हैं जिन्हें टेक ओवर किया है, चाहे वो अदानी ग्रुप ने किया है चाहे किसी और ने किया है। यहां पर अगर ऐसा ही था तो ये क्यों नहीं बताया आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को कि जो गग्गल एयरपोर्ट है इसकी जो एक वायबिलिटी है, जो इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, वो सालों पहले एक सर्वे में, कुछ साल पहले, बहुत साल पहले नहीं, कुछ साल पहले एक प्राइवेट घराने ने, औद्योगिक घराने ने मना कर दिया था कि यहां पर हमें ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आती हैं कि हम यहां पे इन्वेस्ट करें और आने वाले दौर में हम इससे कुछ 4 पैसों की रिकवरी कर सकें। फिर कौन से प्राइवेट बिल्डर्स बता दिए आपने? शब्दावली का तो कुछ ध्यान रख लीजिए करें ये जो अफसर हैं कि मुख्यमंत्री के पास कौन सा खाका तैयार करके देना है, कौन सा खाका तैयार करके नहीं देना है। खुद मुख्यमंत्री ने यह भी स्वीकार किया है सुबह एयरपोर्ट पर कि हम पहले जो यहां पर अगर विस्थापन हुआ तो जो विस्थापित होंगे उनको बसाने का एक जरिया ढूंढेंगे, उसके बाद विस्थापन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। यानी हद है, लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है आपकी इन हवाई बातों की वजह से, क्योंकि जमीन पे तो आप लोग कुछ करते नहीं, ना आप सरकार को बताते हैं ना कुछ और करते हैं। आम आदमी का जीना हराम करके रखा हुआ है ऐसी ही खबरों ने, ऐसी ही अफवाहों ने। मुख्यमंत्री को आज तक नहीं ये पता है कि कहां पे बस आएंगे। आखिर होता यह है कि जब ऐसे माहौल में आम आदमी फंसता है तो वो बेचारा कुछ नहीं सोच पाता कि आखिर होने वाला है तो क्या होने वाला है। तो इन परिस्थितियों में जो अफसरशाही का रोल है वो बहुत ही एटलीस्ट लच्चर नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में बैठे हैं आप लोग, पूरे जिला कांगड़ा की बात करते हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों के साथ, आज से 10 साल पहले स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ था धर्मशाला में। आप जो जिला कांगड़ा की अफसरशाही है वो यहीं पर बैठकर पूरे जिला को मॉनिटर करती है। ये मॉनिटर किया कहीं कि आज तक आपकी जो स्मार्ट सिटी है उसका काम कहां तक पहुंचा, वो कितने से लोगों की नजर में आया। गलियां, छोटी मोटी सड़कें तो गांव में भी पक्की हो जाती हैं। जो टाइल्स आप यहां पे लगा रहे हैं, किसी आम से गांव में जाएंगे तो आपको वो टाइल वहां पे भी पड़ी हुई नजर आ जाएगी। स्मार्ट सिटी की बात ना, स्मार्ट सिटी के पास अपना ऑफिस है आज तक? किराए के ऑफिस में बैठे हुए हैं आप लोग। एक किराए का मकान स्मार्ट सिटी का जो बेस है वो बना हुआ है, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। मैक्लोडगंज जाम की वजह से लोगों की सांस घुटती है, वहां पर बिजनेस का दम घुटता है वहां पर। तो कम से कम एक कांगड़ी में कहावत है कि किसी दूसरे को बोलने से पहले कि अपने जो आपकी चारपाई है उसके नीचे एक तीली सी घुमा लीजिएगा, और आपकी चारपाई वही है जो कि जिला कांगड़ा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है धर्मशाला। यहां पर एक बार नजर घुमा ले लीजिए, फिर ज्वालामुखी, देहरा, कांगड़ा, नूरपुर, जसूर, फतेहपुर, जिस मर्जी इलाके की बात कीजिएगा, फिर बताइएगा माननीय मुख्यमंत्री को कि हम ये करने जा रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि तमाम मसलों पे लोगों को ना उलझाया जाए। जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, उस हकीकत पर काम किया जाए। ना लोगों को मिसगाइड कीजिए, ना सरकार को मिसगाइड कीजिए। आपने कागजी चीजें करनी होती हैं, आप कागजी चीजें करिए, लेकिन धरातल पर उनका दिखना भी जरूरी है। आज का पहला दिन जो आपने डिक्टेट किया उसका नतीजा पता क्या है? आप मुख्यमंत्री जी का ये बयान सुनिए। हालांकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है,
हमें आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कांगड़ा में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जो आर्थिक बदहाली का ये दौर है, इस अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए तकरीबन 4 साल लगेंगे। और 4 साल में जब ये अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली राज्य और अमीर राज्य के रूप में जाना जाएगा। ये तो टूरिज्म की बात है। आ गई ना वही बात, आर्थिक बदहाली। जब आर्थिक बदहाली इतनी है तो फिर उससे मैच किया जाए, उन खर्चों को कम किया जाए। मानता हूं कि संसाधन जरूरी हैं, संसाधन बनाने पड़ेंगे, लेकिन इतने हाई एंड के संसाधन क्यों बना रहे हैं आप लोग? क्यों ऐसे सपने सरकार को भी दिखा रहे हैं और आम आदमी को भी दिखा रहे हैं, जो कि कहीं पूरे होते नजर ही नहीं आ रहे? मत मिसगाइड कीजिए किसी को भी, ना मुख्यमंत्री को ना आम आदमी को। स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेजेस, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मैरिज डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल्स, आइस स्केटिंग रिंक्स, रोलर स्केटिंग रिंक्स, बहुत सारी चीजें गिनवा दी आज आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के मुखारबिंद से। पर खुद सोचिएगा जरूर कि आपकी ऐसी कागजी कार्रवाइयों के साथ आम आदमी की जो जिंदगी है वो कितनी डिस्टर्ब होती है। तो एक बार फिर से अफसरों को मेरा दंडवत प्रणाम और सुखू भाई का हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आपकी नीयत साफ है। जिस तरह से आप इन अफसरों के साथ हुई कम्युनिकेशन की बात करी, तो वो बताती है ये चीज कि आप दिल के सच्चे हैं और एक विजन भी आपका सच्चा ही होगा। लेकिन सुखू भाई, ये भी जरूर देखिएगा कि अफसरशाही जो एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, जो एक रोड मैप तैयार कर रही है, वो कहां तक व्यवहारिक है। तो आप धर्मशाला में ही हैं, इन अफसरों को दूर कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं है, डल लेक तक जरूर लेके जाइएगा। जहां पे जो गाद जमी हुई है, उस गाद के ऊपर जो एक तरह से पपड़ी जमी हुई है, जो टूट चुकी हुई है, वहां पे देखिएगा। जैसी उस सूखी गाद में दरारें हैं, वैसी ही आपको अफसरशाही की सोच में पड़ी हुई दरारें भी हर हाल में नजर आएंगी। धन्यवाद।